Good morning, students. How are you all? Hope all is well. And for class 7 students, in this previous chapter, we discussed about the democracy. मैंने पिछले चैप्टर में जैसे आप लोग को है ना, आप लोग को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे चीज़ बताया है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कैसे होता है ना। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बताया, किस तरह पुराने ज़माने में डेमोक्रेसी था। अब हम बात करने जा रहे हैं सिविक्स के एक्सरसाइज सेकेंड में कि अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में डेमोक्रेसी किस तरह का डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। We have already read about the birth of democracy and emergence in the world previous chapter. In this chapter, पिछले चैप्टर में मैंने हिस्ट्री है क्या नाम है, डेमोक्रेसी कैसे पैदा हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ डेमोक्रेसी का, इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में दुनिया में किस तरह का डेमोक्रेसी है, कहाँ किस तरह का डेमोक्रेसी पाया जाता है। इसको समझने से पहले, जानने से पहले थोड़ा हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या है, इसका मेन गुण क्या है। ठीक है, तो चलिए नंबर 1, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पीपल को, लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है ना सोर्स ऑफ पावर है ना, शक्ति का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। रेगुलर इलेक्शन एंड राइट टू वोट इंश्योर दैट पावर स्टेबिलिटी। लगातार जो इलेक्शन होता है, हर 5 साल पे एक इंटरवल पे जो इलेक्शन होता है, यह इंश्योर करता है कि जो पावर है वह आदमी के हाथ में है, वह यहाँ के जनता के हाथ में है। रेगुलर इलेक्शन एफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर पीपल हैज द राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट एंड बैक टू पावर। अगर हर 5 साल पे जो हम लोग वोट देते हैं, जो हमें वोटिंग का अधिकार है, इनसे यह साबित होता है कि जो असल पावर जो है वह जनता के पास है। उस पावर से ही लोग सरकार चुनती है और वह सरकार पूरे 5 साल शासन चलाती है। अगर वह सरकार अच्छी तरह शासन नहीं चलाए, देश को अच्छी तरह नहीं चलाए, तो जो जनता मिलकर सरकार बनाया है, वही जनता उस सरकार को आने वाले इलेक्शन में गिरा भी सकता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चला, जिसके अंतर्गत सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, इट इज फीचर यूनिक डेमोक्रेसी। इसकी यह एक गुण है कि जो भी आदमी, जो भी औरत हो या मर्द हो, जो 18 साल उम्र हो गया, उसे क्या है जो है ना अडल्ट सिटीजन रिगार्डनेस, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए उसे कोई धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, कास्ट, सेक्स, ये सब चीज़ नहीं देखना है कि वह औरत है कि मर्द है, गरीब है कि अमीर है, कौन जाति है, कौन भाषा बोलता है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब नहीं देखना है। सभी को वोट देने का अधिकार है। नो वन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, नो वन लिमिटेड ग्रुप। और साथ ही कोई भी आदमी एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, एक दूसरे को जोड़ नहीं डाल सकता है कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, आप इसी दल को वोट दीजिए, ऐसा वह लोग नहीं कर सकता है। अनदर की एलिमेंट दैट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर फ्रॉम गवर्नमेंट इज द प्रेफरेंस टू मेनी पॉलिटिकल पार्टी टू चूज फ्रॉम। इससे अलावा डेमोक्रेसी का एक यह भी की एलिमेंट है कि इसमें क्या है, इसके अंतर्गत ये चीज है कि इसमें विभिन्न पार्टी के लोग होते हैं। नो वन पर्सन ऑफ पार्टी मोनोलाइज द पावर। जो है डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो पावर होता है वह किसी एक पार्टी के अंतर्गत नहीं होता है, किसी एक पार्टी को वह पावर नहीं होता है। सभी पार्टी को बराबर अधिकार है। जनता चाहे तो जिस पार्टी को सरकार बना सकता है, जिस पार्टी को वोट दे सकता है। दिस प्रिवेंट गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग डिस्पोटिस्ट, है ना, और किसी भी चीज़ को जो है स्ट्राइक नहीं कर सकता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट फ्रॉम द इक्वलिटी। अलग अलग जो है सो पॉलिटिकल पार्टी होता है, सभी का आइडियोलॉजी, सभी का सोच विचार अलग होता है। दिस पार्टी कंप्लीट विथ ईच अदर द ऑर्डर, है ना। जब इलेक्शन आता है तो वह सभी पार्टी के लोग जनता से क्या करते हैं, एक जो है सो प्रोमिस करते हैं, एक वादा करते हैं, वह एक जो है श्वेत पत्र जारी करता है, एक वह जो है ना संकल्प पत्र, शपथ पत्र जारी करता है। इसमें वह अगले 5 साल में क्या क्या करेंगे देश के लिए, उन सारे चीज़ का जिक्र होता है ना। और जीतने के बाद वह सारा चीज़ को करना पड़ता है। मीडिया एंड पीपल ऑल्सो वर्क एज द चेक ऑन द गवर्नमेंट पावर। मीडिया और पीपल, इन लोगों को ये अधिकार है कि जो गवर्नमेंट काम कर रहा है उसका वह चेक करे, उसके पावर को चेक करे। द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज गिवन पावर टू कंप्लीट पीपल। कॉमन लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये चीज़ का अधिकार प्राप्त है कि वह गवर्नमेंट के कामकाज को, उसकी पावर को, वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ को चेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें देखिए 4 शख्स की आपको चित्र दिखाया गया है। इसमें आप लोग को पहचानना है कौन है, इसका नाम क्या है, वो किस देश से बिलोंग करता है। ये चीज़ आप लोग उम्मीद करता हूँ 2-3 जानते होंगे, एक और है, चारों को आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फुलफिल देयर प्रोमिस, पहले ही बता दिया कि उन्होंने जो प्रोमिस किया चुनाव के समय वह प्रोमिस को उसे पूरा करना पड़ेगा। पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू कास्ट देयर वोट फेवर ऑफ द पार्टिकुलर कैंडिडेट, अगर किसी भी आदमी को फोर्स नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, इसी दल को वोट दीजिए। पीपल फ्री है, आदमी फ्री है, वह बैलेट पेपर से हो, लेकिन अब तो ईवीएम मशीन से वोटिंग किया जाता है, वह फ्री है, चाहे किसी को भी अपना वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन जो 25 साल से ऊपर है वह इलेक्शन है ना, इफ ही विशेस टू डू, वह जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। राइट टू सिटीजन आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट और ड्यूटीज, है ना, जो है ना पीपल का जो अधिकार है वोट देने का, वह जो है से जो है ना स्टेट के द्वारा घोषित किया जाता है। रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इसके द्वारा भी उसे यह अधिकार प्राप्त है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन ऑल लेवल इज क्लियरली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान में उसमें पूरी तरह लिखा हुआ है कि किस तरह जो है लोगों को किस तरह का अधिकार प्राप्त है वोट देने के लिए। देयर इज अ क्लियर एफर्ट टू कीप अ चेक ऑन द पावर टू सेंटर ऑफ द हैविंग एक्टिव पावर, सभी के पावर का, सभी की शक्ति का हमारे संविधान में पूरी तरह जिक्र है। इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, चाहे वह सेंट्रल का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, वह हर इलेक्शन 5 साल पे होता है। सभी आदमी, ये जो है ना सिस्टम है इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारा देश जो है वह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। प्रेसिडेंट जो इनडायरेक्टली, हमारे देश में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चूज किया जाता है, चुना जाता है, और उसे हेड ऑफ देश, हमारे देश का हेड कौन है, तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, जिसे हम लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट का बहुत फॉर्म होता है ना, जो देश में गवर्नमेंट है सरकार की उसकी बहुत सारे फॉर्म होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब से पहला नंबर एब्सोल्यूट मोनार्ची, यह क्या होता है, एन एब्सोल्यूट मोनार्ची, मोनार्ची मतलब होता है ना एक तंत्र, किसी एक राजा, किसी एक आदमी का जो शासन होता है उसे मोनार्ची कहते हैं, है ना, मोनार्ची। अब एब्सोल्यूट मोनार्ची में क्या होता है, एन एब्सोल्यूट मोनार्ची इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड इन दैट पोजीशन द रूल्स ऑफ द होल लाइफ। एब्सोल्यूट मोनार्ची के अंतर्गत जो देश का जो शासन व्यवस्था होता है वह किसी एक आदमी के हाथ में होता है। इस तरह के मोनार्ची में किसी तरह के कानून नहीं होते हैं, किसी तरह के पार्लियामेंट नहीं होता है, किसी तरह का ऑपोजिशन विपक्ष पार्टी नहीं होता है जो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। जो होता है वह एक ही आदमी सर्वोपरि होता है, चाहे वह कोई आदमी हो, कोई राजा हो, कोई मिलिट्री हो, कुछ भी हो, सारा पावर जो है ना उसके हाथ में होता है। वह चाहे वह चाहे तो देश को जो कहना, वह देश को जो कहे, देश को लोगों को वह चीज़ मानना पड़ेगा, है ना, और न ही उसका कोई भी चीज़ लिखित होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नियम कानून रिटर्न में नहीं होता है। समटाइम्स द सिंबल पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम, कुछ सब कभी कभी क्या होता है, एक काउंसिल बनाया जाता है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म बनाया जाता है, उसमें कई सारे को मिनिस्ट्री बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द व्हीम ऑफ मोनार्च। जो मोनार्च होते हैं, जो वहाँ पे उस आदमी या राजा वो शासन करता है, वह जो है सबको डिवाइड बांट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के देश में, अभी के टाइम में, ये आप लोग देख सकते हैं, है ना, हसनल बोलखिया, है ना, यह जो है ना ब्रूनेई का सुल्तान है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्च देखने को मिलता है। उसी तरह है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यह भी मोनार्ची है, यहाँ भी एक तंत्र होता है, किसी राजा, किसी खास आदमी का शासन होता है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। यहाँ जितने भी नियम कानून हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वह सब लिखा हुआ होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द फॉर्म गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन द हेड ऑफिसर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ऐसा होता है जिसमें कोई राजा या रानी हेड होता है ना। द एबिलिटी टू मेक द पास लॉज टू, है ना, उसे यह अधिकार होता है कि वह कोई भी कानून बनाए, पार्लियामेंट में उस कानून को पास कराए। नोट विद द मोनार्च इन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च सेंट्रल ऑफिशियल ड्यूटीज मोनार्च फॉर द पार्टी पॉलिटिक्स। जो मोनार्च होते हैं, जो राजा होते हैं, जो रानी होते हैं, वह उसके अंदर सारा देश आता है, वह सारे देश को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह जो है प्राइम मिनिस्टर, वह जो है ना अपने आप में, है ना, अपने में से किसी को प्राइम मिनिस्टर भी बना देता है। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का हेड माना जाता है, और जो है ना उसके पास पूरा पॉलिटिकल पावर होता है। द सोवर्जन और मोनार्च गवर्न्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भाईचारा जो है ना एक तंत्र वहाँ देखा जाता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। वहाँ जो है ना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रूलर्स रेदर इन द अकॉर्डिंग टू हिज और फ्री,
कोई भी आदमी को इस तरह का जो है उसको उस देश में रहने वाले सभी लोगों को जो वहाँ के राजा या रानी द्वारा कानून बनाया गया उस कानून को मानना पड़ेगा। सम एग्जाम्पल, जैसे अभी के देश में यूनाइटेड किंगडम में, स्पेन में, जापान में, जॉर्डन में, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च यहाँ पे माना जाता है। कहीं पे राजा तो कहीं पे रानी शासन करता है। यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव रिटन, जबकि यूनाइटेड किंगडम के पास, लंदन के पास, इंग्लैंड के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सेट करने के लिए। देयर आर एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्फिडेंशियल सोविजेंस हैड सर्टेन पावर सेव्ड टू द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। लेकिन जब क्या है, सारा पावर राज्य या वहाँ के जो रानी है उसके हाथ में है ना, और लेकिन इमरजेंसी के समय वो लोग कुछ कानून रिटेन में बना सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे गवर्नमेंट का दूसरे फॉर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।